हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर से दिन दिखाने के लिए कि प्रभु ने अपने अनुग्रह से हमें एक नया दिन दिखाया। तो प्रियो, आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं और आज का वचन है लूका 5 अध्याय और उसका 4, 5 और 6 पद से हम बात करेंगे। वचन में लिखा है कि जब वह बातें कर चुका तो समौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। समौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता इस वचन को समझने के लिए अपनी पहचान के द्वारा ज्ञान और प्रकाशन बुद्धि का आत्मा प्रदान करे। हालेलुया। तो प्रियो, आज का वचन हमसे ये बात करना चाहता है कि अगर आप ऊपर के पदों में देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह समौन से कहते हैं कि थोड़ा सा अपनी नाव को किनारे से जो है थोड़ा झील में लेके चल, पानी के पास लेके चल। और यीशु मसीह वहाँ पर जो है समौन पतरस की नाव पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर जो है नाव में बैठकर जो है भीड़ जो उन पर गिरी पड़ रही थी उपदेश देने लग जाते हैं। और जैसे वो बातें लोगों से बातें कर चुके, यानी अपना उपदेश समाप्त कर चुके, तो उसके बाद वो जो है पतरस से बात करते हैं और पतरस को एक आज्ञा देते हैं कि नाव को गहरे में लेके चल, है ना, और उसके बाद जो है अपने जाल डाल। और पतरस जवाब देता है कि हे स्वामी, हम तो रात भर परिश्रम कर चुके हैं और हमें तो कुछ नहीं मिला, पर फिर भी अगर आप कहते हैं और आपके कहने से मैं जाल डालूंगा। और जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सी मछलियां पकड़ कर लाए। सच में धन्यवाद देते हैं खुदावंद का कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह एक जो है आज्ञा जो है पतरस को देते हैं कि नाव को गहरे में ले चल और फिर जो है अपने जाल डालो। और पतरस तो अपनी बात रखता है क्योंकि हमने सारी रात परिश्रम किया है। लेकिन प्रियो, यहाँ पर हम एक बहुत अच्छी बात पतरस के जीवन से देखेंगे और जो आज हम सबको समझने की ज़रूरत है और उसे हमें करने की भी ज़रूरत है। हाँ, ये सच है कि पतरस जो है सारी रात परिश्रम कर चुका था, मेहनत कर चुका था और फिर भी उसके पास जो है कुछ नहीं था। वचन हमें सिखाता है कि वो जो है अपनी जालों को जो है सुधार रहे थे, ठीक कर रहे थे, घर ले जाने की तैयारी में थके हुए थे, मांदे हुए थे। लेकिन हमारे उद्धारकर्ता का जो स्वभाव है वो ऐसे ही थके हुए लोगों के पास आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने वचन में भी न्योता दिया है लोगों को कि हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और वो पतरस के पास एक हिसाब से आत्मा शरीर का विश्राम देने के लिए पहुँचे हैं। और जब वो आज्ञा देते हैं गहरे में ले चल और फिर जाल डालो, तो पतरस के जीवन की जो बात है जो जिसे हमने आज करना है, जो एक हमारे लिए एक शिक्षा है, वो ये है कि पतरस प्रभु यीशु मसीह की बात को, उनकी आज्ञा को मान लेता है। हालेलुया। आज हमें भी उनकी आज्ञा को, उनकी बात को मानने की ज़रूरत है। चाहे भले हमने कितना परिश्रम पहले उस काम के लिए कर दिया हो, लेकिन जब उद्धारकर्ता हमें कुछ कहते हैं अपने वचन के द्वारा, तो उसमें कुछ गहरे भेद होते हैं, उसमें हमारे लिए आशीषें छुपी होती हैं प्रियो। और वो ऐसा ही करता है। और छठे पद में ऐसा लिखा है कि बहुत सारी मछलियां जो है उनके जालों में लग गई। हालेलुया। प्रियो, हम जानते हैं कि पतरस ने परिश्रम किया, लेकिन परिश्रम का जो समय था वो रात का था। उसने कहा सारी रात परिश्रम किया, है ना। तो रात किस चीज़ को दिखाता है? अंधकार को दिखाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी प्रियो, हमने अंधकार के समय में बहुत सारा परिश्रम किया है अपने जीवन को खुश रखने के लिए, अपनी शादी को सक्सेस करने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमने बहुत सारी परिश्रम किए। जॉब में हम बहुत लोगों से खुश रखने की कोशिश में हम हार गए, हम घर के लोगों को खुश नहीं कर पाए। हमने बहुत परिश्रम किया अंधकार में, क्योंकि उस अंधकार में हमारी न कोई सुनवाई होती थी, न हमारे लिए कोई आशीषें खोली जाती थी। लेकिन
ठीक ऐसे ही पतरस भी जो है अंधेरे में, रात में परिश्रम कर रहा था। लेकिन जब भोर को उजाला होता है और प्रभु यीशु मसीह पतरस के जीवन में आते हैं और पतरस को आज्ञा देते हैं, वो उसे फॉलो करता है। गहरे में लेके चल। आज हम सबको अपने जीवन को उस आत्मिक गहराई में लेके जाना है, परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की आज्ञाओं में लेके जाना है। और उसके बाद भी हमारे जीवन में इतनी आशीषें आएंगी कि जितनी आशीषें जो है हम यहाँ पर पतरस के जीवन में देखते हैं। बस एक आज्ञा है ना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन और अपना जीवन रूपी नाव हमें उसको देना है, अपने उद्धारकर्ता को अपने जीवन की नाव देना है, ताकि वो हमारे जीवन में विराजमान हो सके, हमारे जीवन में बैठ सके, अपनी उपस्थिति से हमें भर सके, अपनी आत्मा से हमें भर सके। और जब हम उनकी आत्मा से भर जाएंगे तो वो अपनी वो जो भी उन्होंने जो कमिटमेंट हमारे लिए दी है, जो आज्ञाएं हमारे लिए दी हैं, वो हमें बताते हैं अगुवाई के द्वारा, आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा वो हमसे बात करते हैं। और जब हम उन्हीं की तरह करते हैं, उन्हीं के कहने के अनुसार चलते हैं, तो प्रियो हमें परिश्रम में लाभ होता है। वो हमारे परिश्रम को घटा देते हैं, वो हमें जो है थकावट से दूर करते हैं। तो आज परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाना चाहता है कि हमें जो है आत्मिक गहराई में जाना है और उद्धारकर्ता की आज्ञा को मानना है, और अंधकार का जो श्रम किया है उसे भूलकर अब उजाले में प्रभु के पास आना है। और परमेश्वर सच में हम सबको आशीष से भरने के लिए आज तैयार हैं। आज इस वचन के निमित्त परमेश्वर पिता आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।